गाय को एक रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है? भारत देश में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गौ माता शब्द केवल आस्था नहीं, एक जीवन शैली की ओर संकेत करता है। प्राचीन काल से ही गाय को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऋषि मुनियों के यज्ञ हों या किसान की खेती, गाय हर जगह पूजनीय रही है। आज के आधुनिक युग में जहां भागदौड़ और तनाव ने मानव जीवन को जकड़ रखा है, वही गाय को एक रोटी खिलाना मात्र एक परंपरा नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति का स्रोत बन सकता है। ये रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, आपका कल्याण होगा। गांव हरिपुर में सूरज की पहली किरणें खेतों पर बिखर चुकी थी। ओस की बूंदें पत्तियों पर चमक रही थी और गांव का हर इंसान अपने काम में लग चुका था। इसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक बूढ़ी औरत अम्मा अकेली रहती थी। अम्मा की उम्र 70 के पार थी, शरीर झुका हुआ, आंखों में मोतियाबिंद की हल्की धुंध, पर मन से वे अब भी मजबूत थी। उनका कोई संतान नहीं था। पति कई साल पहले गुजर चुके थे। उनकी दुनिया बस थी, उनका भगवान, उनका तुलसी का पौधा और एक गाय, जिसे वे गौरी कहकर पुकारती थी। गौरी कोई उनकी अपनी नहीं थी। गांव की कई गायें सुबह चरने निकलती थी और शाम को लौट जाती थी, पर गौरी रोज अम्मा के घर के सामने रुकती थी। अम्मा हर सुबह उसकी प्रतीक्षा करती और उसे एक रोटी खिलाती। रोटी के साथ कभी गुड़ का टुकड़ा, कभी चुटकी भर नमक या सौंठ, जो बनता वही दे देती। गौरी भी उन्हें पहचानती थी। उसकी आंखों में एक खास अपनापन होता। एक दिन पास के शहर से गांव में एक युवक आया, रमेश। उसका रिश्ता इस गांव से था। उसके पूर्वज यही के थे। वो आईटी सेक्टर में काम करता था और जिंदगी की तेज रफ्तार से थककर अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर आया था। वो हरिपुर के शांत वातावरण और सादगी में आराम पाना चाहता था। उसने अम्मा को रोज सुबह गौरी को रोटी देते देखा। उसे ये सब बड़ा पुराना और भावुक लगा। उसने एक दिन अम्मा से पूछा, अम्मा, आप हर रोज इस गाय को रोटी क्यों खिलाती हैं? इससे क्या होता है? अम्मा मुस्कुराई, बेटा, ये सिर्फ एक रोटी नहीं है। ये रोटी उस पुण्य की है जो लौटकर कई गुना होकर आता है। ये रोटी करुणा की, सेवा की और धरती मां के ऋण को चुकाने की एक छोटी कोशिश है। रमेश हंस पड़ा। पुण्य? आजकल तो लोग ऐप से दान करते हैं, ऑनलाइन पूजा कराते हैं। रोटी खिलाने से क्या होगा? अम्मा चुप रही। बस इतना कहा, एक दिन तू खुद देखेगा। रमेश अगले कुछ दिन गांव में रहा। हर सुबह वो अम्मा को गौरी को रोटी देते हुए देखता। कभी वह भी उनके साथ बैठ जाता। धीरे धीरे उसे अम्मा की बातें अच्छी लगने लगी। वे सरल थी, सच्ची थी, बिना दिखावे की। एक दिन गांव में एक बड़ी घटना हुई। गांव के पास एक नाले में अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। कई खेत बह गए, जानवर बह गए और लोग भयभीत हो उठे। पर चमत्कार यह हुआ कि अम्मा की झोपड़ी, जो नाले के बिल्कुल पास थी, एकदम सुरक्षित रही। न तो पानी अंदर घुसा, न ही गौरी को कुछ हुआ। लोग हैरान थे, ये कैसे हो गया? गांव के सरपंच ने पूछा। अम्मा ने बस सिर झुकाकर कहा, गाय मां की कृपा है बेटा। रमेश इस बात को विज्ञान की दृष्टि से सोच रहा था। शायद झोपड़ी की दिशा ऐसी थी या जमीन थोड़ी ऊंची थी, पर मन के किसी कोने में कुछ हिला था। अगले दिन रमेश वापस शहर लौट गया। कुछ ही महीनों में उसने वहां की तेज जिंदगी में फिर से खुद को खो दिया। एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत नाजुक है। रमेश टूट गया। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। अचानक उसे अम्मा की बात याद आई। गाय को एक रोटी खिलाओ, पुण्य लौट कर आता है। वो उसी दिन शहर के मंदिर के पास एक गाय को रोटी लेकर गया। पहली बार उसे रोटी पकड़ते हुए झिझक हुई, पर जैसे ही गाय ने रोटी खाई और उसकी आंखों में रमेश ने वही अपनापन देखा,
कुछ अंदर से बदल गया। रोज वो रोटी लेकर जाने लगा। मां की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। रमेश जानता था ये सिर्फ दवाओं का असर नहीं था। एक दिन रमेश दोबारा हरिपुर गया, पर अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि वे एक रात सोते हुए ही चल बसी, पर उनकी झोपड़ी आज भी वैसी ही थी। तुलसी हरी भरी थी और गौरी रोज वहां आती थी। रमेश ने वहीं एक छोटी सी गायशाला बनवाई और गांव के बच्चों को गौसेवा के लिए प्रेरित करने लगा। अब हरिपुर में एक परंपरा बन गई थी। सुबह की पहली रोटी गाय के लिए। रमेश ने अम्मा की सीख को एक नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। गाय को एक रोटी खिलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक भाव है। सेवा, करुणा और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का। यह पुण्य कार्य दिखने में छोटा हो सकता है, पर इसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। ये मन को शांति देता है, परिवार को सुख शांति और जीवन को संतुलन। जो रोटी हम गाय को खिलाते हैं वो लौटकर कभी संतान के रूप में सुख देती है, कभी कठिन समय में सहारा बनती है और कभी अम्मा की तरह हमें भीतर से मजबूत बना देती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय।